आज 15 नवंबर 2025 झारखंड के लिए विशेष दिन। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। आज 15 नवंबर 2025 को झारखंड राज्य के लिए चांदी जुबली का दिन है। इस दिन को मनाने के लिए झारखंड में अनेक तरह की तैयारियां की गई हैं। नाच गान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पिछले कुछ दिनों से ही लगातार बच्चों के माध्यम से, देशवासियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम का संपादन किया जा रहा है। आनंद और खुशी का इजहार किया जा रहा है। झारखंड राज्य भगवान बिरसा मुंडा, जो एक स्वतंत्र सेनानी थे, के जन्मदिन के अवसर पर नया राज्य बना और इसीलिए उसके जन्म दिवस के अवसर पर ही 15 नवंबर 2025 को इसका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। यह दिन बहुत ही मनोरम दिन है, एक दूसरे को बधाई देने का दिन है, नाचने गाने और आनंद मनाने का दिन है। झारखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाने में झारखंड राज्य के स्वतंत्र सेनानियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने बहाकर, अपने जीवन की आहुति देकर झारखंड को एक नया राज्य का दर्जा दिलाया है। आज जब हम देखते हैं तो झारखंड में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। सड़कें बन गई हैं, शहर काफी विकसित हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव और अन्यत्र लोगों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये सब लोगों के विकास के लिए और देश की समृद्धि के लिए है। झारखंड राज्य अभी भी एक विकासशील राज्य है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसान हैं। झारखंड की समृद्धि देश के किसानों की स्थिति में सुधार, आर्थिक उन्नति और उनके जीवन स्तर के सुधार के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसलिए गांव-गांव का जब विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे और गांव-गांव के लोगों के विकास के साथ ही राज्य का भी विकास दिखाई देने लगेगा। झारखंड राज्य के गांव-गांव में इन 25 वर्षों में घर घर में कम से कम वॉशरूम की व्यवस्था तो हो ही गई है। पुराने जमाने में इसके लिए बहुत तकलीफ हुआ करते थे। जल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और अन्य तरह बहुत जगह अभी आवास की व्यवस्था भी हो चुकी है। इस तरह से हम देखें तो इन 25 सालों में देश काफी विकास हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे अब हमें और विकास की ओर आगे बढ़ना है। सांसारिक विकास, सड़कें बनाना, घर बनाना और आगे बढ़ना तो एक चीज है। झारखंड का सच्चा विकास तभी होगा जब हम सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण, नेतागण, पुलिस विभाग के पदाधिकारीगण और अन्य लोग सब एक दूसरे की भलाई के लिए जो भी अवसर हमें मिला है, प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में, पुलिस विभाग के पदाधिकारी के रूप में, सरकारी दफ्तरों में कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, शिक्षक शिक्षिका के रूप में, धर्म गुरु के रूप में जो भी अवसर हमें प्राप्त हैं, हम उनका 100% हम उपयोग करें। और जब
हम सभी कोई ईमानदारी से अपने कर्तव्य को हम निभाते हैं तो हम देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आज आर्थिक विकास के साथ साथ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है। आर्थिक विकास तो दिखाई देता है आंखों से, बल्कि आध्यात्मिक विकास नहीं दिखाई देता। और जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, लोग अपने आप को नहीं जान पाएंगे, मानव मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे, मानवता को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे, तो ये विकास कुछ समय के बाद धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देगा। इसीलिए हमारे लिए यह परम आवश्यक है कि देश के विकास, देश के आर्थिक विकास के साथ साथ हम आध्यात्मिक जागरण की ओर भी हम पूरा सहयोग दें। और जब हम आध्यात्मिक जागरण, लोगों में जागृति आएगी तो लोगों में प्रेम बढ़ेगा, ईमानदारी बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। और यही तो देश का सच्चा विकास है। अगर हम इससे दूर भागते जा रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ लड़ाई झगड़े, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और क्या क्या बुराइयां जिसे हम सभी जानते हैं होती रही हैं, तो इस विकास का सच्चा ये विकास नहीं है। ये विकास हमारे जीवन में बहुत कम मायने रखता है। हम आर्थिक रूप से संपन्न दिखाई देंगे, लेकिन हमें शांति नहीं मिलेगी। मानव जीवन शांति के लिए है, आनंद के लिए है, प्रेम के लिए है। देशवासियों से हम आज आग्रह करते हैं और उन्हें संदेश प्रदान करते हैं कि हम सभी आर्थिक विकास के साथ साथ हम आध्यात्मिक विकास की ओर भी पूर्ण सहयोग दें। तब हमारा सच्चा विकास होगा, हम समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे।